वायुसेना में टेक्निकल डिपार्टमेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ था। वहाँ पे 20 साल सर्विस करते करते मैंने काफ़ी स्टडी की। मेरे मनोविज्ञान में मुझे काफ़ी रुचि है, साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के बारे में जानते हो? मनोविज्ञान का मतलब होता है हमारे माइंड के बारे में, हमारे विचारों के बारे में। और अभी रिसर्च में बहुत सारी चीजें सामने आई हैं कि हमारे एक एक विचार का हमारे पूरे जीवन पे प्रभाव पड़ता है। आप लोग जानते हैं? ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो हमारे बच्चों के जीवन पे बहुत असर डालती हैं। मैंने वहां पे रह के खास तौर से माता पिता के और बच्चों के बारे में स्टडी किया है। अभी तक मुझे रिटायरमेंट लेके मुझे 2.5 साल हो गए। अब मैंने एयरफोर्स से रिटायरमेंट ले लिया है 20 साल की नौकरी के बाद। और तब से अब तक मैं मुजफ्फरनगर के लगभग 100 के करीब स्कूल में जा चुका हूँ। पिछले 2.5 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। स्कूल में जाता हूँ, मैं माता पिता से बात करता हूँ, बच्चों से अलग से बात करते हैं, टीचर से अलग से बात करते हैं। यहाँ पे भी टीचर्स के एक दो प्रोग्राम हुए मेरे साथ। तो क्योंकि मैं हिंदुस्तान में मुझे काफी जगह जाने का मौका मिला एयरफोर्स में होने की वजह से, तो मुझे बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला। बाहर जाने से आदमी सीखता है। आप तो महसूस करते होंगे जब हम अपने घर में ही रहते हैं, अपने शहर में, अपने गांव में ही रहते हैं, तब हम इतना ज्यादा नहीं सीख पाते। जब हम बाहर की दुनिया में जाते हैं तब हमें पता लगता है कि कैसे लोग तरक्की कर रहे हैं। और उसके अलावा मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। टीवी में हम इसी तरह के प्रोग्राम देखते हैं जिसमें बच्चों की सफलता कैसे हासिल हो, बच्चों को कैसे सफलता मिले, माता पिता को क्या करना चाहिए। दिन में 4-5 घंटे हम इसी तरह के प्रोग्राम देखते हैं, इसी तरह की बुक्स पढ़ते हैं। मेरी मिसेज है पूजा आहूजा, वो आज तो आ नहीं पाई किसी वजह से, वो भी मेरे साथ इसी में काम कर रही है। वो भी उन्होंने डाइट का भी कोर्स किया है, आहार में, और बच्चों को ट्रेनिंग देती है योगा की। तो अब मैं आपको बताऊंगा कुछ चीजें। आप में से कितने लोग हैं जो 10वीं से ज्यादा पढ़े? हाथ उठा के बता सकते हैं आप लोग जो 10वीं से ज्यादा पढ़े? ओके, ठीक है। तो काफी लोग हैं अभी भी हमारे समाज में ना, हमारा मुजफ्फरनगर अभी तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। तो हमारे जो बच्चे हैं, कई घरों के तो बच्चे ऐसे हैं कि वो पहली बार स्कूल जा रहे हैं, ऐसा है ना। आप लोग मेरा सहयोग करेंगे तो मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा। जब मैं आपसे कुछ पूछता हूँ तो आप मुझे हाँ या ना में जवाब दें, ठीक है? जैसा कि मैडम ने मुझे बताया है, हमारे पास करीब अभी 4 घंटे का टाइम है। 45 मिनट तक हम आपसे बात करेंगे, ठीक है? जिसको कोई बहुत जरूरी काम हो, वो रुक ही ना सकते हो, वो आराम से उठ के धीरे से जा सकते हैं। लेकिन जो है 45 मिनट तक बैठेंगे, ध्यान से सुनेंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, उनकी पीढ़ियां चेंज हो जाएंगी, पीढ़ियां चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। ऐसी बात मैं बताया, ठीक है? आप लोग तैयार है सुनने के लिए? देखिए, रिसर्च में जो माइंड के डॉक्टर्स हैं पूरी दुनिया में, वो नई नई जानकारी हासिल कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो रिसर्च में कुछ बातें सामने आई हैं, वो आपको मैं बता रहा हूँ, आपको आराम से समझ में आएगी। जो भी मैं बताऊंगा वो हर एक को समझ में आएगा, चाहे वो कितना कम भी पढ़ा। तो आप इसकी चिंता मत करना कि मैं कुछ ऐसा बताया, ठीक है? दुनिया में जो जितने लोग सफल हो रहे हैं, उनको 2 चीजें सफलता दिलाती है। कितनी चीज? 2 चीज। पहली चीज है माइंड। पहली चीज क्या है? माइंड। ये हमारा दिमाग यहाँ सोचता है, पता है ना सबको? ये क्या है हमारा? क्या है हमारा? दिमाग, ठीक है? सब लोग बताइए कहाँ पे हमारा दिमाग? ठीक है, ये हमारा दिमाग है। जितने भी लोग सफल होते हैं वो अपने दिमाग की वजह से सफल होते हैं, ठीक है? तो अभी हम यहाँ पे प्रोग्राम बच्चों के लिए है, साथ साथ माता पिता को समझना है। आपके बच्चे का दिमाग उसे कहीं से कहीं तक ले जा सकता है दुनिया में। आप ये मत समझना कभी कि वो गरीब है, हम गरीब हैं, हम गांव के हैं, हम शहर के हैं, हम तो अनपढ़ हैं, हमारे बच्चे कैसे सफल होंगे। ऐसा कुछ नहीं, गलतफहमी है अपनी। भगवान ने उसको जो दिमाग दिया है हर बच्चे को, वो कहीं से कहीं तक जा सकता है, कहीं से कहीं तक, कोई नहीं रोक सकता उसको, अगर हम सही तरह से उसे गाइड करेंगे। ठीक समझ में आ गया? पहली चीज क्या है? आप सब लोग बताइए। माइंड। दूसरी चीज क्या है? टाइम। ये क्या है? घड़ी। दूसरी चीज क्या है? टाइम। जितने भी लोग सफल हो रहे हैं उनकी सफलता का राज ये है, वो अपने टाइम को सही जगह पे लगाते हैं।
वो अपने टाइम को, जितने भी बच्चे सफल हो रहे हैं, ये बच्चे कब सफल होंगे जब हम एज ए माता पिता, एज ए मदर फादर, एज ए माता पिता, टीचर, स्कूल और समाज, हम सब मिलके जब हम ये देखेंगे कि हमारे बच्चों का दिमाग कहाँ लग रहा, हमारे बच्चों का टाइम कहाँ लग रहा। जो भी माता पिता ये ध्यान रखिएगा कि उसके बच्चे का दिमाग कहाँ लग रहा, उसके बच्चे का टाइम कहाँ लग रहा, उसकी जिंदगी बनती चलेगी। लेकिन अगर हम लापरवाही करेंगे, हम ढील देंगे, हम भगवान जी के भरोसे छोड़ेंगे, हनुमान जी के भरोसे छोड़ेंगे, कुछ नहीं करते हैं। हनुमान जी ने यहाँ पे कंप्यूटर फिट कर दिया, देखिए ना, आपके बच्चे का दिमाग है ना सबकी, भगवान जी ने सबको दिमाग दे दिया, उसकी किस्मत अच्छी है, इतना अच्छा स्कूल दे दिया। मैं 100 से ज्यादा स्कूल में जा चुका हूँ, बहुत कम स्कूल ऐसे हैं जिसमें आप बैठे, बहुत कम स्कूल ऐसे हैं। अभी भी हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे स्कूल नहीं है, बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, ठीक है। तो हम लोगों की ना एक स्वभाव बन जाता है, अपना स्वभाव हमें चेक करना, इंसान की आदत बन जाती है कमी ढूंढने की, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, यहाँ मार खा जाता है। हमें ये नहीं देखना है ये नहीं है, वो है, वो नहीं है, हमें देखना है कि क्या क्या है, क्या क्या है। बहुत सारे जगह मैंने बताया अभी स्कूल नहीं हो, टीचर नहीं हो, आने जाने के साधन नहीं है, बिजली नहीं है, जनरेटर नहीं, कुछ नहीं। अगर हम उस पर ध्यान देंगे जो नहीं है तो हम जीवन भर पिछड़ते रहेंगे। हमें उस पर ध्यान देना है जो है, उसका कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये 2 बात समझ में आ गई। आप लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि पहली बार इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है माता पिता के लिए। काफी दिनों से हम प्रयास कर रहे थे कि इस तरह का प्रोग्राम हो, लेकिन किसी वजह से हो नहीं पाया, बहुत सारे कारणों में से। तो एक तो मैं बीच में यही बता दे रहा आपको, जब भी यहाँ पे पेरेंट्स की मीटिंग हो, जब भी माता पिता का प्रोग्राम हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, कोई भी, मैं ही एक्सपर्ट हूँ, बहुत एक्सपर्ट है यहाँ पे। एक टीचर हमारे, एक टीचर एक्सपर्ट है, इन्होंने ट्रेनिंग ली है, इन्होंने पढ़ाइयाँ की हैं, लेकिन जब आप इनकी बात सुनने के लिए टाइम दोगे जब इसे बताएंगे आपको, कैसे बताएंगे। जब भी पेरेंट मीटिंग हो हमेशा यहाँ पे आना, ठीक है, उसे मिस नहीं करना, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चा तो ब्लैंक पेपर की तरह होता है। बच्चा क्या है, बच्चा ऐसा होता है, कैसा होता है बच्चा, कोरा कागज, उस पर कौन लिखेगा, कौन लिखेगा उस पर, हम लिखेंगे ना। 6 घंटे वो स्कूल में रहेगा, 6 घंटे एक्सपर्ट है, हमारे पास टीचर है, ये अपने अपने सब्जेक्ट के मास्टर है, अपने अपने सब्जेक्ट में पक्के हैं, ठीक है ना भाई। तो ये उसे पढ़ाएंगे, गणित वाला गणित पढ़ाएगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश पढ़ाएगा, हिंदी वाला हिंदी पढ़ाएगा, लेकिन कितने घंटे, 6 घंटे, 6 घंटे तो रख सकते हैं आप। उसके बाद तो आपके पास रहता है ना, उसके बाद आपको देखना है उसका दिमाग कहाँ लग रहा, उसका टाइम कहाँ लग रहा। हमने तो उसके दिमाग में A फॉर एप्पल भर दिया और शाम को कहाँ खेल के उस पर गुस्सा हो गया, वहां पे कुछ और भर गया उसके दिमाग में, कोई टीवी का कार्टून भर गया, है ना, कोई और भाषा जो बच्चे अच्छे भाषा नहीं यूज कर रहे वो भर गई, उसका तो A फॉर एप्पल साफ हो गया। इतनी मेहनत से पढ़ाया था उसको, लेकिन शाम को कहाँ घुमा, कहाँ फिरा, क्या क्या टीवी में देखा, हमने कौन सी भाषा में उससे बात की। एक चीज और रिसर्च में आई है कि बच्चे वो नहीं सीखते जो उन्हें बताया जाता है, बच्चे वो सीखते हैं जो अपने आसपास करते हुए, बोलते हुए, होते हुए देखते हैं। आप लोग इससे सहमत हैं? क्योंकि इंसान है हम लोग, बाय नेचर, स्वभाव से ही हम लोग कॉपी करते हैं, नकल करते हैं। आप देखो किसी घर में बच्चा मम्मी को क्या बोलेगा, मम्मी, किसी में अम्मा, बोलता है कि नहीं बोलता, बोलता है कि नहीं बोलता, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा? किसी में है, किसी में ताई, किसी में झाई, किसी में कुछ बोलता है कि नहीं बोलता है, क्यों बोलता है? सारे मम्मी क्यों नहीं बोलते, समझ रहे ना, क्योंकि जो हम बोलते हैं अपने बड़ों को वो बोलते हैं। अगर मैं अपनी मम्मी को अम्मा बोलूंगा तो मेरी बच्ची अपनी मम्मी को क्या बोलेगी, अम्मा बोलेगी, सिंपल है ना। अगर हम अब ये बड़े को बोलेंगे अबे तू बैठ जा, तू बहुत शोर मचा रहा, तेरी पिटाई कर दूंगा, तो वो छोटे भाई से क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा? जैसा तो समझने की बात ये है कि अगर वास्तव में आप अपनी पीढ़ियां बदलना चाहते हैं, उनका जीवन बदलना चाहते हैं, तो उनके साथ साथ आपको भी पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए हम ये नहीं कह रहे कि स्कूल में आ जाओ एडमिशन ले लो, ये मत समझना कि पढ़ने मतलब आपको भी अपनी जानकारी बढ़ानी पड़ेगी। मैंने 2 मेरी मुख्य लाइन है जो मैंने बनाई है। पहली लाइन है जानकारी की कमी,
जानकारी की कमी समस्या का कारण है। क्या लिखा है? सब लोग पढ़े हुए पढ़ सकते हैं। जानकारी की कमी समस्या का कारण है। कोई समस्या नहीं है दुनिया में, एक ही समस्या का एक ही वजह है, जानकारी की कमी। जानकारी की कमी, ठीक है। अब देखो, मैंने स्वास्थ्य के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है, माइंड के बारे में पढ़ा है। अब आप देखिए, किसी इंसान को खांसी होती है, सर्दी, वो कहेंगे जैसे सर्दी आती है ना मुझे खांसी होने लगती है, दवाई खाएंगे फिर चली गई सर्दी, फिर अगले साल फिर सर्दी आएगी, फिर क्या होगा, जब सर्दी आती है ना मुझे खांसी होती है, फिर गला पकड़े बैठेंगे, फिर सर्दी चली गई, फिर तीसरा सर्दी आती है, फिर जानकारी नहीं बढ़ा रहे खांसी होने का कारण क्या है। आप कौन सी गलत चीज खा रहे हैं वो भी नहीं ढूंढ रहे, आप अपना कपड़े ठीक से क्यों नहीं पहन रहे, आप मफलर क्यों नहीं पहन रहे, आप कैप क्यों नहीं लगा रहे। अगर सर्दी से खांसी होती तो पूरे मुजफ्फरनगर को होती, आपको ही क्यों होती है। हम अपनी गलतियों पे ध्यान देते हैं, अपनी जानकारी को बढ़ाना है कि कौन सी गलती मैं कर रहा हूं जिसकी वजह से खांसी हुई। तो ये सिर्फ यही चीज बच्चों के लिए, बच्चे वही चीज करेंगे जो आप करेंगे, बच्चे हर चीज वही करेंगे। बच्चों के सामने एक एक शब्द सोच के बोलना है। अगर हम बच्चों के सामने भाग्य की बातें करेंगे, किस्मत की बातें करेंगे कि तेरी किस्मत में होगा तो तू डॉक्टर बन जाएगा, अब वो समझ गया मेरे हाथ में तो कुछ है ही, किसके हाथ में, किस्मत की। हमें पढ़ू ना पढ़ू क्या फर्क पड़ रहा, किसके हाथ में, बताओ किसके हाथ। कभी भी बच्चे सामने ऐसी बात नहीं करनी मम्मी से, अरे जो इसकी किस्मत में होगा पढ़ जाएगा, फिर उसने सुन लिया। अब उसे पता मम्मी के बस का कुछ नहीं है, पापा के बस का कुछ नहीं है, टीचर के बस का कुछ नहीं है, किस्मत के बस का है कि नहीं। बच्चों के सामने बहुत सोच समझ के बोलना। तो क्योंकि आज समय तो लिमिटेड है ना, ये तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ क्या क्या गलती कर रहे हैं। आपको लगातार प्लीज मिनट यू स्विच ऑफ फॉर अटेंडेंस, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि आप इस बातों को समझिए कि इस तरह की जानकारी लगातार लेने की जरूरत है आपको, अगर आप वास्तव में अपने बच्चों को कुछ बढ़िया बनाना चाहते हैं। मैं डिग्री कॉलेज में भी जाता हूँ, जो डिग्री कॉलेज के बच्चे हैं, बीए में हैं, एमए में हैं, मेरे पास रोज फोन आते हैं, सर अब पढ़ाई में मन नहीं लगता, किताब देख के चक्कर आते हैं, कुछ याद नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो छोटी क्लासों में कमजोर रह गए, और कोई कारण नहीं है उनका। ये बात आप ध्यान से समझ लो। ये 8 स्कूल 8 तक है, 10 तक, 10वीं तक का वो स्कूल है। ये नया स्कूल बहुत अच्छा स्कूल बना है, मैंने बताया, इनकी तारीफ करनी चाहिए, इन्होंने सुंदर स्कूल बनाया है। तो पहली क्लासें बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा आपका 5वीं 10वीं तक मजबूत नहीं बना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं कर पाने का। और मैं आपको बता रहा, बिल्कुल भी बहुत गलतियां कर रहे हैं माँ बाप। कोई को फेवर लेने की कोशिश नहीं करना कि पास कर दो, अगली क्लास में भेज दो, कहीं जगह नहीं बता। इसकी बजाय आप उसकी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है, उसकी पढ़ाई पे ध्यान दो। आपको हम बताएंगे, हम आपको गाइड करेंगे टाइम टाइम पे। चलो, तो अभी कुछ मुख्य बिंदु हैं, अब मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ कि कौन सी चीजें आपके बच्चे की पढ़ाई में बढ़िया बना सकती हैं और कौन सी चीजें आपके बच्चे को पढ़ाई में पीछे ले सकती हैं। मैं वो चीजें बता रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। ये दो बात समझ आ गई, माइंड और टाइम। इसका मैं आपको सॉल्यूशन भी बता दे रहा, क्या करना है आपको। सिर्फ इतना करना है कि टाइम टेबल बच्चे का, टाइम टेबल आपके पिताजी को भी पता होना चाहिए मेरा बच्चा 6 बज गए, इस टाइम क्या कर रहा। चाहे आप कहीं नौकरी पे हो, मजदूरी पे हो, क्लर्क हो, अफसर हो, कुछ भी हो, आपको वहीं पे पता होना चाहिए खेत में कि इस टाइम बज रहे 6, इस टाइम मेरा बच्चा अंग्रेजी पढ़ रहा होगा, इस टाइम बज रहे 7, इस टाइम मेरा बच्चा मैथ पढ़ रहा होगा। इस आपको ये व्यवस्था बैठ के बनानी पड़ेगी। हम क्या सोचते हैं कि ये मम्मी का काम है, हमारा काम है कमाना, मम्मी का काम है घर संभालना। ऐसे टीम वर्क करना पड़ेगा, टीम वर्क, ठीक है ना। और चलो, तो टाइम टेबल से आपकी ये दोनों समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, दोनों। जब उसका टाइम टेबल बना दोगे तो आपने उसके दिमाग को सही जगह लगा दिया ना। बच्चे को खाली नहीं छोड़ना, बच्चे को कभी भी खाली नहीं छोड़ना, क्योंकि बच्चे को खाली छोड़ोगे वो कुछ भी सीखेगा,
कोई भी भाषा सीखेगा, कोई भी शब्द सीखेगा, कुछ भी खाना सीखेगा, कुछ भी बोलना सीखेगा, कहीं भी बैठ जाएगा, कुछ भी सुन लेगा। उसके दिमाग बहुत सेंसिटिव चीज है। ये ऐसा कंप्यूटर है, इसका इलाज बड़ा महंगा है, बहुत महंगा है। कंप्यूटर ऐसी चीज है, इसलिए आप लोग शुरू से ध्यान दो, शुरू से ध्यान दो बच्चे पे, शुरू से ध्यान दो। कोई मुश्किल नहीं है, जिंदगी बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है। अभी मैंने एक लाइन लिखी थी, जानकारी की कमी समस्या का कारण है। एक लाइन और मैं बता रहा हूँ, उसको आप दिमाग में बिठा लेना। पेपर पेंसिल तो आप लाए नहीं, क्योंकि पहली बार था, हम बताया नहीं हमने। अगली बार जब भी आप आओगे, देखो हमारे माँ बाप ने, आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया है ना, चाहे 5वीं, चाहे 8वीं, चाहे 10वीं, चाहे BA, जो पढ़ाया है ना। तो जब भी अगली बार मीटिंग हो, हमें बताना ना पड़े, अपने पास एक डायरी लेके आओ, छोटी सी अपने यहाँ एक डायरी लेके आओ। आप कोई बात नहीं, 5वीं पढ़े कोई नहीं, जैसे भी हिंदी लिखे कुछ तो लिखोगे, लिखोगे तो याद रहेगा, नहीं तो सब साफ हो जाएगा, सब भूल जाएगा, ठीक है। जो चीज लिखेंगे नहीं वो बेकार, वो सारी बात बेकार है। इसलिए आप अगली बार से कोई डायरी, कॉपी, कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, ठीक है। अभी नेक्स्ट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। हमारी आदतें ही हमारा जीवन बनाती हैं। क्या लिखा है? हमारे आदतें ही हमारा जीवन बनाती है। इसे सहमत है आप लोग? बिल्कुल। इस बात को तो बिल्कुल, ये 2 लाइनें अगर आपने पत्थर की लकीर के तरह लिख लो कहीं घर में जाके, मैं अभी पोस्टर बनवा रहा हूँ, ऐसे मैं पोस्टर बनवा रहा हूँ, उनमें मैं ऐसी बातें लिखवाऊंगा। आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं कोशिश, लेकिन आप लोग साथ दोगे तो हम फटाफट आपके बच्चों की लाइफ हो जाएगी, है ना। ऐसे पोस्टर बनाए, 5-10 रुपए का पोस्टर बना देंगे और उसमें काम की बहुत सारी बातें बताएंगे जो जीवन को खराब कर, ठीक है। हमारी आदतें ही हमारा जीवन बनाती है। जो आपका बच्चा खाएगा वैसे उसकी सेहत बनेगी नहीं बनेगी। उसकी खाने की आदतें उसका सेहत को फैसला करेंगी कि इसकी सेहत कैसी है। जो आगे होके बीमार रहेगा, डॉक्टरों के चक्कर लगाएगा या फिट रहेगा, एक दवाई नहीं खाएगा, कौन तय करेगा? उसकी आदतें कौन बनाएगा? आप बनाओगे। मेरे पास एक माता पिता है, बोलते हैं हम बड़े परेशान हैं। बोले क्या हुआ? कह रहे हमारा बच्चा जब भी फ्रिज खोलता है ना, कभी कुरकुरे निकाल लेता है, कभी चॉकलेट निकाल लेता है, कभी कोल्ड ड्रिंक निकाल लेता है। मैंने कहा इसमें क्या दिक्कत है? मैंने कहा मेरा बच्चा जब भी फ्रिज खोलता है, कभी अमरूद निकाल लेता है, कभी सेब निकाल लेता है, कभी दूध निकाल लेता है। 3 साल का बच्चा फ्रिज में कुरकुरे बोला के भरता है क्या? चॉकलेट बोला के भरता है क्या? कोल्ड ड्रिंक बोला के भरता है? बोला के भरता है। जब आपके पास, तो फिर गड़बड़ कौन कर रहा है? हमारे बच्चे तो कभी कुरकुरे खाते नहीं, जिंदगी नहीं खाते, चॉकलेट भी नहीं मांगते, टॉफी भी नहीं मांगते, हमारे बच्चे तो कोल्ड ड्रिंक भी नहीं मांगते, नेवर। तो कौन सिखाएगा बच्चों को? देखो, बच्चों को प्यार करना है, मोह नहीं करना। क्या करना है? प्यार करना है, मोह नहीं करना। उनकी गलत बात पे झुकना नहीं कि रो रहा दिलवा दे, फिर वो सीख जाएगा रोने से, फिर वो रोगी मांगेगा हर चीज, फिर वो हर चीज रोगी मांगेगा। जब जिस दिन उसका स्कूल जाने का मन नहीं होगा, क्या करेगा? अभी हमारी मैडम से बात हुई थी, ये रिसर्च में आया है, जितनी कम अटेंडेंस बच्चों की होगी उतने कम नंबर अपने आप ही है। भाई जो बच्चा कभी स्कूल आएगा उसका गणित कमजोर होगा या तेज होगा? जो बच्चा स्कूल में कम हाजिरी देगा उसकी अंग्रेजी कमजोर होगी या तेज होगी? और मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने माइंड की, बॉडी की बहुत गहराई से पढ़ाई की है। बच्चे है ना, ये पेट में दर्द हो रहा, कभी भी उसे छुट्टी नहीं करानी, कभी नहीं करानी, कुछ नहीं होने का उसको, टेंशन मत लेना, उसे स्कूल भेज के छोड़ना, उसका पेट का दर्द नहीं आगे ठीक हो जाएगा। अगर आपने एक बार छुट्टी करा दी, फिर तो उसका जबरदस्ती दर्द होगा, जब उसे पता छुट्टी देने का तरीका क्या है। कुछ नहीं होगा, उसको पेट दवाई दिलवा दो। अगर उसको वास्तव में आपको लगे कि दिक्कत है, दवाई दिलाओ, लेकिन स्कूल भेजो।
अगर यहाँ ज्यादा दिक्कत होगी फोन करके बुला लेंगे। ये नहीं सोचना आप छोड़ के आएंगे फिर परेशान करेगा, लेके आना पड़ेगा, थोड़ा परेशान तो होना पड़ेगा, नहीं तो सारी जिंदगी परेशान करेगा। ठीक है, तो सिर में दर्द हो, बुखार हो, ज्यादा ही बुखार है, देखो दो तरह की प्रॉब्लम होती है, एक तो दिखती है, एक तो आपको हाथ डालने से दिख जाएगा बुखार है, और एक खामखा वाले को करेगा। ठीक है, और ऐसा क्यों कर रहा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, उसको जानने की कोशिश करनी है, ऐसा क्यों कर रहा है उसको जानने की कोशिश करनी है। उसके साथ स्कूल में जाओ, अलग से उसे क्लास में भेज दो, अलग से टीचर से बात करो कि इसको कोई दिक्कत तो नहीं है, ये विषय में कमजोर तो नहीं है, इसके मन में कोई डर तो नहीं है, इसका किसी बच्चे से झगड़ा तो नहीं होता है, इसकी कोई पिटाई तो नहीं करता है, समझ, इसको कोने में बैठ के गर्मी तो नहीं लगी। पता करो कारण क्या है, वो स्कूल में जाने से बच क्यों रहा, उस कारण को पता करो। थोड़ी मेहनत करनी है, हम क्या करते हैं, मेहनत करने से हम भी डर जाते हैं, है ना भाई, इतना टाइम नहीं, ऐसे ही बच्चे की लाइफ बनेगी। आपका देखो ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट समझते हैं, इन्वेस्टमेंट, आप जो मेहनत आज बच्चे पे करोगे, कल को ये अफसर बनेगा, ये आपको एसी में बिठाएगा, किसमें बिठाएगा, एसी में। जब आप बुढ़ापे में बीमार हो गए तो आपको दिल्ली में बढ़िया वाले अस्पताल में ले जाएगा, एसी वाले में। कौन से अस्पताल है, भगवान ना करे आपको तो अस्पताल जाना, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो वो आपको बढ़िया जगह ले जाएगा। लेकिन अभी अगर हम थोड़ी सी लापरवाही करेंगे, थोड़ी सी लालच करेंगे, तो फिर सरकारी अस्पताल बना रखे है कि नहीं। तो इसलिए ये आपका इन्वेस्टमेंट है, और इससे बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और ये अच्छे अच्छे जो अनुभवी लोग हैं उन्होंने लिखा है कि माता पिता का जीवन तभी सफल है अगर उनके बच्चे सफल हैं। आपका जीवन तभी सफल है, और कुछ नहीं है सफलता। सफलता ये है कि अपने बच्चे लायक हो गए, अपने बच्चे स्टैंड बन गए, जीवन सफल है।